सबसे पहले आपका यकीनन प्रेस टॉक के हवाले से सिंध पर ही सवाल होगा और इस्तीफ़ों पर सवाल होगा, तो मैंने कहा मैं शुरू ही उससे कर दूं कि इसमें कोई इबहम नहीं है। सिंध आगे बढ़कर इस्तीफ़े दे रहे हैं, क़यादत को दे रहे हैं। जो फॉर्मेलिटी कानूनी है वो स्पीकर को एड्रेस किए हुए हैं सारे इस्तीफ़े, और सिंध की जो क़यादत है उन्होंने एमपीज़ को हिदायत दी है कि 14 तारीख़ तक पूरे के पूरे जो इस्तीफ़े हैं सारे मेंबरान के वो पार्टी की क़यादत के हवाले होंगे। और इसी तरीके से कौमी असम्बली में भी इस्तीफ़े जमा हो रहे हैं और ये पार्टी की क़यादत के हवाले होंगे। हमारी सीसी की मीटिंग मुतवक्को है। उमूमन हम सीसी की मीटिंग 27 दिसंबर जो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का दिन है, गढ़ी खुदा बख्श में लाड़काना में नौदेरों में ये मीटिंग होती है और ये मीटिंग मुतवक्को है, हो सकता है उससे पहले हो, लेकिन ये सीसी में ये मामला जाएगा और उस सीसी में पार्टी फ़ैसला करेगी कि इन इस्तीफ़ों को ऑथराइज़ करेंगे कि हम चेयरमैन को कि कब किस तरीके से ये इस्तीफ़े जो हैं वो देने हैं। और लेकिन जो फ़ैसला होगा वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा। पीडीएम का जो एलानिया था 20 सितंबर को, उस एलानिए के मुताबिक चारों इकाइयों में हम गए हैं, अवाम से हमने राब्ते किए हैं, बड़े बड़े इज्तिमा हुए हैं। गुजरांवाला से ये कारवान शुरू हो के कराची से होते हुए, क्वेटा से होते हुए, पेशावर से होते हुए आज एक बार फिर पंजाब के दिल में हम आए हैं और कल इंशाल्लाह एक भरपूर इत्तेहाद का मुजाहरा होगा। पीडीएम का जो एजेंडा है वो इस मुल्क में जमहूरी इदारे, जमहूरी कदरें, इस मुल्क का आइनी ढांचा बहाल करने का एजेंडा है और इसलिए ज़रूरी है कि कठपुतलियाँ जो हैं उनको हम खैराबाद कहें और उनको हम यहाँ से फ़ारिग करें। और इनकी हवाइयाँ इसलिए उड़ी हुई हैं, इनको बुखार इसलिए चढ़ा हुआ है क्योंकि हम मुत्तहिद हैं और अवाम हमारे साथ है। और हैरत है कि कहते हैं मैं जमहूरियत हूँ, जो कहता है मैं जमहूरियत हूँ वो डीजे बट से खौफसदा हो गया है। वो इस वक्त जो इन्होंने हर हरबा, हर हथियार, हर हथकंडा इस्तेमाल कर लिया और हर जलसे में किया और हर जलसे में उनको मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने गिरफ्तारियों से लेकर पीडीएम के ग्राउंड्स को पानी से भरने से लेकर, उन्होंने नज़रबंदियों से लेकर, उन्होंने बेचारे केटरर से आपको क्या तकलीफ़ है? अगर केटरर अपना कारोबार कर रहा है उससे आपको क्या तकलीफ़ है? आप केटरर्स को रोक रहे हैं कि सर्विस ना दें। पैनाफ्लेक्स वालों से आपको क्या तकलीफ़ है? इन गरीबों को आप रोक रहे हैं कि पैनाफ्लेक्सेस ना बनाएं। तो इस किस्म के हथकंडे, और दूसरी तरफ और उससे संगीन लेवल तक ये जाते हैं कि दहशतगर्दी, एक दिन पीडीएम के जलसे से एक दिन पहले खबर आ जाती है कि दहशतगर्द घूम रहे हैं, दहशतगर्द लाहौर में घूम रहे हैं, दहशतगर्द पेशावर में घूम रहे हैं, दहशतगर्द जो है वो क्वेटा में घूम रहे हैं। इस किस्म के आ जाते हैं और नैब के तो कॉल अप नोटिस तो हर वक्त इनके लिए तैयार है। एक फ़ोटोकॉपी मशीन बैठी हुई है और जब भी कोई ऐसा इजलास होता है तो वो नैब के कॉल अप नोटिस जो आ जाते हैं। तो अब ये जो हथकंडे हैं ये हम भुगत चुके हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना और इनको भी अब पता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अब इन्होंने शुरू की हुई है मिन्नत समाजतें, इन्होंने शुरू की हुई हैं, इन्होंने मिन्नते तरले शुरू किए हुए हैं और अब आखिर में जो खान साहब जो हैं वो अपील कर रहे हैं, वो अपील कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से के हवाले से आप आगे कर लें। हकीकत में ये कोरोना वायरस का इनको खौफ नहीं है, ना इनको फ़िक्र है, ना आवाम की सेहत की उनको फ़िक्र है, ना एसओपीज़ इनके सर पे सवार जो है वो पीडीएम का खौफ इनके सर पे सवार है। होना कुछ नहीं है। इंशाल्लाह हम अपने एजेंडा पर चल रहे हैं। इस्तीफ़े हो, जलसे हो, लॉन्ग मार्च है,
PDM जो है अपने जो कारवान है जमहूरियत का, जो 26 नुकात हैं उस पे रवा दवा है और हम मुत्तहिद हैं और इंशाल्लाह हम मुत्तहिद रहेंगे। इस हुकूमत की नाअहली का आप हाल देख लें कि इस दिसंबर के महीने में फाइनेंस मिनिस्ट्री ये नोटिस निकालती है कि एक अलर्ट निकालती है। हमें नहीं याद, इतने साल हो गए हैं सियासत कर, कभी ऐसा नोटिस नहीं देखा कि आप ये नोटिस जारी करें कि ख़तरा है कि हम तनख्वाहें पूरी कर सकें या ना कर सकें। ये इनका हाल है। इस मुल्क को इन्होंने किल्लतिस्तान बना दिया, हर चीज़ की किल्लत, आटे की किल्लत, चीनी की किल्लत, बिजली की किल्लत और अब LNG की किल्लत, और इतने सारे स्कैंडल्स हैं। हैरत है कि नैब का जो रुख है वो अपोजिशन की तरफ है और यहाँ पर जो है सारे के सारे माफियाज जो हैं खान साहब ने अपने इर्द गिर्द पाल रखे हैं। हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा में हम गए थे, रुबीना बीवी की दावत थी, वहाँ हम गए थे कि हम आपसे मुखातिब हों। वहाँ जो खैबर टीचिंग हॉस्पिटल है वहाँ ऑक्सीजन ख़त्म हो गया है। लोग कोरोना से नहीं वफ़ात पाए लेकिन ऑक्सीजन ना होने से वफ़ात पाए। और इस वक्त जिसको आप मिनिस्टर का स्टेटस दे रहे हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान, जो इनका ज़ाती फिजिशन था और फिर उनकी ज़ाती जो एक शौकत खानम इनकी ज़ाती NGO है उसका वो करता धरता था। ये फैसल सुल्तान उस वक्त बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन था। जो कानून बनाया है उसके तहत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन जिम्मेदार है। जब ऑक्सीजन की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू नहीं हुआ तो डॉक्टर फैसल सुल्तान जो है वो इंचार्ज था। तो इनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इनके ऊपर तो क्रिमिनल केसेस लॉन्च होने चाहिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आवाम के इस एजेंडा के लिए बाहर निकलें, आवाम का साथ दें और इस जाली सिलेक्टेड हुकूमत जिसने आवाम का जीना जंजाल किया है इसको फारिग करने में हम निकले। इंशाल्लाह कल भरपूर ताकत का मुजाहरा होगा और इंशाल्लाह इस ताकत के मुजाहरे के बाद ये फैसला होगा। ये चीज़ें होनी है, लॉन्ग मार्च होना है, सिर्फ इसका टाइम का फैसला होगा। इस्तीफ़े हो गए हैं आप समझें, और सिर्फ ये फैसला होना है कि इन इस्तीफ़ों को कब और कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अगर मेरे कोलीग्स कुछ बात करना चाहें तो मैं हुकूमत ने फैसला किया है कि इजाज़त ना दी है। आज ही उन्होंने जो है ऐलान किया है कि हम इजाज़त नहीं देंगे जलसे की। और दूसरा, PDM के जलसे के वक्त के ऊपर एक अहम तब्दीली की गई है वजारत के अंदर, शेख रशीद साहब को वजारत दाखिला दी गई है, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक हुकूमत का इजाज़तनामा ना देने की बात है, पाकिस्तान एक जमहूरी आइनी मुमलिकत है और ये हमारा हक है कि हम जो है हमारी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जलसा तो होगा, जलसा होके रहेगा, उसी मकाम पर होगा, मीनार पाकिस्तान पे होगा और जलसा हम करेंगे। जहाँ तक शेख रशीद की बात है तो शेख रशीद के हवाले से हसन भाई ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि जो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जो हमने 2.5 साल रेलवे के पैसेंजर्स ने उनको भुगता है वो उनको पता है। कितने हमारे पैसेंजर्स शहीद हो, 200 से ज़्यादा मैं उनको शहीद कहूँगी, वो शहादतें हुई हैं। मुल्क का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा जहाँ एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई सिग्नल ऐसा नहीं हुआ जहाँ हादसे नहीं हुए। अब हम खुदा के इस मुल्क को महफूज करे कि अब उनको जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री दे रहे हैं। दूसरा, इतना खौफ है इनको PDM के कि अब काबीना के तबादले हो रहे हैं। इतना खौफ है इनके PDM से कि अब इनकी सारी हिकमत अमली, सारी पॉलिसी साजी इस पर आके खड़ी हुई है कि PDM का अगला जलसा कैसे रोकना है और उसके लिए काबीना तबादला की जाती है। इतनी कमज़ोर हो चुकी है ये हुकूमत। मज़ीद अगर हसन भाई कुछ ऐड करना चाहें। देखें जी,
शेख रशीद दे बारे मैं की कहना है जी। शेख रशीद दे बारे ते खान साहब ने आप कहा कि इहनूं ते मैं चपड़ासी भी ना रखा। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੁਜਬ ਬਣਿਆ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਟਾਖਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, तो उनकी जिम्मेदारी हुकूमत पे होएगी और शेख रशीद साहब पे होएगी। नफीसा शाह साहब ये बताइए कि आप लोग तो कह रहे हैं कि जो नेक्टा रेड अलर्ट जारी कर रहा है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन अगर एक सपोज कर लिया जाए अगर इसमें कोई हकीकत हो गई और ये अमली जामा पहनाने में टेररिस्ट कामयाब हो गए तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? पीडीएम की जो नया जिसने ओथ लिया है कल, वो उस वजीर की जिम्मेदारी होगी। मैडम ये फरमाइएगा, मुस्लिम लीग नून हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की अलाकार रही है, पीपल्स पार्टी को जो है वो तोड़ नहीं सकी एस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर, क्या ऐसा तो नहीं आपसे इस्तीफा दिलवा के उनसे काम लिया जाए? देखिए नहीं, पीडीएम के आप अगर 26 नुकात देखें तो इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं उनको मुकाबला करने के लिए इस किस्म का इत्तेहाद ज़रूरी बन चुका था। अब ये इत्तेहाद के पास मुख्तलिफ हथियार, हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स हैं। हम हुकूमत नहीं है और हम हुकूमत को अवाम के प्रेशर से ही जो हमारे पास टूल्स हैं उससे हम उसको फोर्स कर सकते हैं कि वो घर जाए, और उसको घर जाना चाहिए, क्योंकि वो हर चीज़ में आपने देखा कि हर बेसिक बुनियादी जो कमोडिटीज़ हैं जब वो हैंडल नहीं कर सकती, महंगाई हैंडल नहीं कर सकती, बिजली पानी गैस आवाम को नहीं दे सकती, रोज़गार नहीं दे सकती, हर नहज पर यू टर्न करती है, तो उसको रहने का इस वक्त कोई जवाज़ नहीं है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो पीडीएम ने जो मैनिफेस्टो बनाई थी उसमें 1 2 3 में एक तहरीक अदम एतमाद का भी था, तो तहरीक अदम एतमाद का कहीं जिक्र नहीं नजर आ रहा, क्या वो ड्रॉप कर दिया गया है ऑप्शन? देखें, कोई ऑप्शन ड्रॉप नहीं किया गया, हर ऑप्शन है, लेकिन अब ये हम सियासी क़यादत पर छोड़ दें कि वो हालात देखकर और वो फैसला करें कि वो कौन सा हमारा जो हमारे ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑप्शन हम किस वक्त इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप मुल्तान जलसे में भी आपने जिक्र भी किया, वहाँ हमने ये देखा कि आसमा भुट्टो जरदारी जब स्टेज पर आई, ट्रक में थी, तो पब्लिक गैदरिंग का बड़ा जोश व खरोश था। क्या आप भी समझती आपकी थोड़ी सी नाकिस हिकमत अमली अगर लाहौर में कल के जलसे में उन्हें फिर मुतारिफ करवाया जाता बिलावल साहब के साथ और मरियम के साथ, तो एक पीटीआई का जो चल है थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेशन शो करता या बाहर निकलता, एक मुनासिब मौका नहीं था पीपल्स पार्टी का। देखिए, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को हम सब ने मिस किया, वो अटेंड नहीं कर सके मुल्तान में, पार्टी ने उनको बहुत मिस किया। ऑब्वियसली कोरोना वायरस का वो में मुब्तला थे। हम अब बहुत खुश हैं। ऑफ कोर्स आसिफा बीबी जो हैं वो अपने भाई का हर नहज पे साथ दे रही हैं, और इस वक्त हम बहुत खुश हैं कि कल हमारे चेयरमैन एक बार फिर वहाँ स्टेज पर होंगे और अपने जियालों से और पीडीएम में जितना बड़ा इज्तिमा होगा उससे मुखातिब होंगे। एक बात जो है पीडीएम और दूसरी जमातें भी महसूस करती हैं, जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी महसूस करती है कि पीपल्स पार्टी ऐसी है जो एहतियात से काम ले। वो एहतियात से मुराद ये है कि सारे फैसला कर लेंगे इस्तीफों का, पीपल्स पार्टी जो है वो कहेगी हमारी सीईसी ने ये कह दिया कि हमने फैसला नहीं किया। देखिए, जब कोई जब 11 नहीं बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, हो सकती है, हाँ सही है, जवाब आ आपकी गया। ख्वाहिश हो सकती है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। यदि आप जवाब दें, जब फैसले होते हैं तो फैसला एक शख्स नहीं करता। जहाँ 11 जमातों के सरबराह वहाँ बैठे हुए हैं तो फैसले डिस्कशन के बाद होते हैं। डिस्कशन में हर कोई अपनी राय देता है। सियासत में टाइमिंग बहुत अहम है, टाइमिंग बहुत अहम है, और फिर सियासत में आपको एंड गेम भी देखना पड़ता है। तो जो फैसले करेंगे वो मुत्तहिद होके करेंगे, ये आपसे वादा है, ये आपसे कमिटमेंट है। जो फैसला करेंगे मुत्तहिद होके करेंगे, मशावरत से करेंगे, और एक ही फैसला होगा और वो अटल होगा। और पीडीएम, ये भी बार बार हम ये आपको बावर करा रहे हैं कि पीडीएम को बनाने में 2 साल की जदोजहद अगर किसी लीडर ने की है,
तो वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने की है। कोरोना वायरस में सारी पार्टियों को इकट्ठा करने वाले वो थे। उसके बाद बजट सेशन में सारी पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर्स को साथ मिलाने में वो थे। पहली डिनर जो उन्होंने जरदारी हाउस इस्लामाबाद में की वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने की, जहां मरियम बीबी भी तशरीफ़ लाईं। तो हमारा जब रोल है कि ऑल पार्टीज़ अलायंसेस में हमारा मरकज़ी किरदार है, तो हम ये चाहेंगे कि इस मरकज़ी किरदार में जिस मकसद के लिए हमने ये बनाया है वो मकसद के हासिलात जो है उसके लिए हम अपनी जदोजहद करते रहेंगे। और आपने अभी हाल ही में मुल्तान में हमारी कमिटमेंट देख ली। यहाँ खड़े हुए हैं गिलानी ख़ानदान, गिलानी साहब के फर्जंद कि एक उनमें से उनको जिस तरीके से वहाँ उन्होंने मुल्तान की जाबराना जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो सलूक किया, सब ने वहाँ गिरफ़्तार हुए। वहाँ एक आमराना सलूक था, लेकिन हमने जलसा किया और वो आपने हमारी कमिटमेंट का एक अक्स वहाँ देख लिया। ये पीडीएम की कमिटमेंट है। ये बता दीजिए कि कल की जो मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी की और मरियम नवाज की, उसको आप कैसा देखते हो? मुस्तकबिल के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, कल जो मुलाकात हुई उसके नतीजे में दोनों लीडर्स ने आपसे ख़िताब किया, आपके सवालात का भी जवाब दिया। तो ये जो एजेंडा है ये ये पीडीएम का एजेंडा है। हमारी अपनी अपनी जमातें जो हैं उनका अपना हमारा एजेंडा है, हमारे वोटर्स हैं, हमारा मैनिफेस्टो है। लेकिन जहां पीडीएम का मैनिफेस्टो है वहां सारी क़यादत माँ समेत मौलाना साहब और मरियम बीबी हम लोग इस वक्त पीडीएम के एजेंडा के साथ खड़े हैं। देखें, कुछ भी हो सकता है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारा एजेंडा ये है कि इस हुकूमत और इस हुकूमत ने जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है उससे इस मुल्क को बचाया जाए। सेकंड क्वेश्चन फरूकी है जी, कर लें। पीडीएम जो है ये सेनेट इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट को रुखसत करना चाहता है ताकि इस हुकूमत के होते हुए ये पार्लियामेंट ना हो, इस पार्लियामेंट के होते हुए सेनेट इलेक्शन ना हो। क्या सेनेट इलेक्शन ही टारगेट है और क्या वो कट ऑफ डेट है इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक की, या उसके बाद भी ये चल सकती है? देखिए, ये पीडीएम को फैसला करना है। ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि ये हुकूमत घर जाए और इसी हवाले से जो टाइमिंग मैंने कहा सियासत में बहुत अहम है, ये लीडरान बैठकर उनको फैसला करना है कि सेनेट इलेक्शंस के इर्द गिर्द इस्तीफ़े करने हैं, उससे पहले करने हैं, उसके बाद करने हैं, जलसों में ऐलान करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए ऐलान करना है। ये सारी डिटेल्स हैं। देखिए, ये क्या आईनी रास्ता नहीं है कि हम जलसे जुलूस करें। हम तो आवाम से रब्ता कर रहे हैं कि या ये आईनी रास्ता नहीं है कि हम इस्तीफ़ा दें। हो सकता है चली जाए, हो सकता है चली जाए। हम हर लेवल, कोर्ट्स भी हैं हमारे पास, पार्लियामान भी है हमारे पास, लेकिन हमें पब्लिक ओपिनियन बनाना है और हम अवामी लोग हैं। हम अवामी लोग हैं, तो हम राब्ता तो अवाम से ही करेंगे, अवाम की अदालत में करेंगे। और इस हुकूमत के इसकी जो इतनी सारी ज़्यादतियाँ हैं, अवाम उन ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ आ रही है। सेलेक्टर्स आपके साथ हैं? देखिए, सेलेक्टर्स के ऊपर बहुत बहस होता है। हमारे नज़दीक हम सियासी वर्कर्स हैं। हमारा मैदान, पीडीएम का मैदान, किसी भी कैपिटल में वो मैदान हो, जो सियासी मैदान है वहाँ सियासी प्लेयर्स होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट का काम है कि जो हुकूमत आए वो इस्टेब्लिशमेंट उस हुकूमत की होती है। ये ऐसे हो नहीं सकता। और हम उस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का रुख एक तरफ और जो सियासी क़यादत वोट लेके आए उसका रुख एक तरफ। सारा झगड़ा ही यही है। तो इस्टेब्लिशमेंट हर हुकूमत का हिस्सा होती है। हुकूमत बनाने में जो रन करने में इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कौन रन कर सकेगा हुकूमत? जी भट्टी साहब। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।